जय हिंद साथियों। आप सभी ने पुराने प्रश्नों को अच्छी तरह से देख ही लिया होगा। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यह था कि क्या आप सभी ने गौर किया कि पुराने प्रश्नों का स्वरूप कैसा है। जीके से संबंधित आप पुराने प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे तो आपको यह पता चलता है कि अधिकतर प्रश्न किस तरह के हैं। जैसे प्रथम पहला जो भी है उसके बारे में पूछा गया है, महत्वपूर्ण संस्थान पूछे गए हैं, दिवस पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश के मंदिर, सर्वाधिक प्रश्न मंदिरों से आए हैं, पर्यटन स्थल, किले, प्रसिद्ध स्थल, अभ्यारण्य, पार्क आदि संबंधित प्रश्न अधिकतर पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि पटवारी जीके में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। मध्य प्रदेश के मंदिर, किले, गुफाएं, पर्यटन स्थल आदि से संबंधित 275 वन लाइनर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे महत्वपूर्ण स्थल, अभ्यारण्य, मंदिर वगैरह आपको बता रखे हैं। तो चलिए देखते हैं पुराने प्रश्नों का ये वीडियो आपके लिए कौन से प्रश्न लेकर आया है। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बड़ोदरा, बेंगलुरु, जबलपुर और अमलाई। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलुरु में है कौन सा? काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। संस्थान याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है। इसमें क्या पूछा है? विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कब मनाते हैं? डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को। 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर। भोपाल के सबसे निकट कौन सी नदी बहती है? नदियाँ याद कर लीजिए, उनके किनारे स्थित शहर भी याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न नदियों पर आधारित काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन सी नदी सबसे निकट है भोपाल के? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकट है इन नदियों में से। वैनगंगा, सोन, नर्मदा ये भोपाल के निकट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत सरकार अधिनियम 1909 किससे संबंधित है? ये संविधान से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो ये कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919 है। रोलेट एक्ट भी आपका 1919 में आया था, और क्रिप्स मिशन 1940 या 42 के आसपास भारत में भेजा गया था ब्रिटेन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल होता है, क्या होता है? वास्तविक प्रमुख, प्रतिनिधियों का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख। तो क्या होता है राज्य का राज्यपाल? इसका राइट आंसर होगा साथियों संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। कौन? राज्यपाल। और भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने? आपके सामने है प्रश्न नंबर 6। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, कौन सा किला है जबलपुर में? आपके सामने काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। मदन महल किला जबलपुर में है, और मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन भी घोषित किया गया है। करंट का प्रश्न बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट का कप्तान कौन था? अमय खुरासिया, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद तो हॉकी से संबंधित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अजित वाडेकर। अजित वाडेकर थे भारत के एक दिवसीय क्रिकेट के कप्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, या किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी पर काफ़ी शहर स्थित है, उनको याद कर लीजिए। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसके किनारे कौन कौन से शहर है, परियोजनाएं कौन सी है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो चलिए इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? ताप्ती, कावेरी, नर्मदा और तवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है साथियों आपके सामने ये। कौन सा ऑप्शन है होगा? ऑप्शन सी नर्मदा इसका सही उत्तर होगा। साथियों चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी आपके सामने है। किसको कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा? तो ये है भारत का प्रथम परमाणु सफल परीक्षण, जो सफल हुआ था 1975 के आसपास किया गया था। और दूसरी बार कब किया था? 1998 में। और इसमें भारत के ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के
अनिल काकोडकर का भी योगदान रहा है इससे संबंधित परमाणु परीक्षणों में। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है कि कौन से वैज्ञानिक ने भारत के परमाणु कार्यक्रम में योगदान दिया है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के कौन थे? अनिल काकोडकर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गुना के मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए कितनी डीप में जाके पूछा है आपसे प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न कठिन हो जाते हैं क्योंकि इतनी डीप में हम पढ़कर नहीं जाते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? चंदन बावड़ी, बलराम ताल, बावन ताल या दोयाला बावड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों दोयाला बावड़ी। क्या नाम है मल्हारगढ़ किले में स्थित गुना की बावड़ी का? तो दोयाला बावड़ी आंसर होगा इसका सही। चलिए अगले प्रश्न पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अशोक चक्र में उपस्थित तिलियों की संख्या तो कितनी है? 24। 24 तिलियाँ हैं अशोक चक्र में। और कहाँ स्थित है ये? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कुंडलपुर दमोह जिला का तीर्थ यात्रा केंद्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। कौन? कुंडलपुर दमोह जिले का किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय या जैन धर्म से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल। काफ़ी सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। अगले प्रश्न पर आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दूधधारा दुर्गाधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी मैंने बताया नर्मदा संबंधित सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्रश्न आने वाले हैं, पटवारी में छप गए हैं, ये मानकर चलिए आप लोग। क्या है इसका आंसर? कहाँ पर है ये? अमरकंटक में है। कौन से? दूधधारा, दुर्गाधारा, लक्ष्मण धारा, बहुत सारी धाराएं हैं नर्मदा पर। कौन सी? जलप्रपातों की। तो चलिए इस पे एक पूछा जाता है कि जमनार जलप्रपात कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ? गुजरात में है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए फटाफट से साथियों। विंध्य पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, ये सर्वोच्च चोटियाँ मध्य प्रदेश के पठारों की या पर्वतों की याद कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। लेकिन यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला या विंध्य प्रदेश की पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, जो भी कहें आप, ये इसका राइट आंसर होगा। सिद्ध बाबा किसकी है? बुंदेलखंड पठार की है। धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। और गॉडविन ऑस्टिन केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? स्थान का नाम पूछा गया है। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या राइट आंसर होगा इसका? मुंबई। और अगर मुंबई में स्थान पूछा जाए तो ग्वालियर टैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीवा स्थित पूर्वा जलप्रपात। रीवा स्थित पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर, कौन सी नदी पर बनता है, निर्माण होता है? तो कौन सी नदी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? रीवा स्थित पूर्वा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 70। इसका राइट आंसर होगा आपका तमसा नदी। तमसा नदी पर स्थित है कौन सा? रीवा स्थित पूर्वा जलप्रपात। आयोग द्वारा यही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बुक्स में अलग अलग तथ्य हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है वही आपको हमने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदापुरम संभाग में शामिल जिला नहीं है। प्रश्नों को देख के आपको लग रहा होगा कि ये पुराने प्रश्न इस टाइप से नहीं थे, हमने मॉडिफाई करके आपके सामने रखे हैं ताकि आप अपनी एक समझ बना सकें कि अगर पुराने प्रश्न घुमाकर आपके सामने फिर से रख दिया जाए तो क्या आप उसके उत्तर देने में समर्थ हो या नहीं हो। इसलिए प्रश्नों को थोड़ा अलग टाइप से आपके सामने रखा है, लेकिन प्रश्न सारे वही हैं जो घुमा फिराकर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? नर्मदापुरम संभाग में कौन शामिल नहीं है? खंडवा शामिल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ आता है? ये आता है आपके इंदौर संभाग में, जिसमें 8 जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोनागिरी तीर्थ स्थल। मुक्तागिरी, सोनागिरी, दतिया और जब भी पीताम्बरा पीठ, जैन धर्म से संबंधित स्थल, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, ये सारे स्थल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एमपी एग्ज़ाम में यही प्रश्न एमपी जीके काफ़ी हद तक ऐसे ही पूछा जाता है। और इसके ऊपर आधारित हम वीडियो 300 क्वेश्चन का बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। 1 या 2 दिन में आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा? किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा? सोनागिरी तीर्थ स्थल। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है सांची की पहाड़ियों पर
पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने करवाई थी या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। किसने की थी? किसने की थी साथियों? जॉन मार्शल ने। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिंध और बेतवा नदियों के मध्य स्थित शहर का नाम पूछा गया। फिर से देखिए, नदियों किनारे स्थित शहर आपसे किस तरह पूछे जा रहे हैं पटवारी एग्जाम में या एमपी एग्जाम में भी काफ़ी प्रश्न आते हैं इस तरह से, और चाहे वो यूपीएससी आईएएस या कोई सी भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, इस तरह से प्रश्न नदियों किनारे स्थित शहर या मुख्य स्थल पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोकनगर होगा इसका राइट आंसर। अशोकनगर स्थित है सिंध और बेतवा के मध्य। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? देखिए संस्थान से फिर प्रश्न आपके सामने, कहाँ पर स्थित है शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान? ये कोलकाता में स्थित है साथियों, कोलकाता। कोलकाता राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित है किस राज्य में? तो वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है कौन सी? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। और उदयगिरी गुफाओं में कौन सा आपको अभिलेख मिलता है? इतिहास की बात करें तो किसका अभिलेख मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका? कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है वो। आप कमेंट जरूर करिए, बताइए आंसर उसका कि किसका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा, खारवेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मतदान केंद्रों में उपयोग होने वाली स्याही का निर्माण किस शहर में होता है? स्याही नहीं पूछा गया है, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भारत में उसका निर्माण या कहाँ तैयार की जाती है, उत्पादित की जाती है। तो उसका आंसर क्या होगा साथियों? कहाँ तैयार होती है? ये होती है मैसूर में। मैसूर में तैयार की जाती है स्याही। कौन सी? मतदान केंद्रों पर जब वोट डालने के समय हमारे नाखून पर लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए ये प्रथम व्यक्ति, प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम या सर्वप्रथम जो भी चीज़ें होती है जनरल नॉलेज की, वो आपको सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर आएगा। कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश के प्रथम क्या? मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है ये? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1925 में। और इसका विभाजन कब हुआ था? 1964 में। चलिए आगे बढ़िए साथियों, फटाफट क्लास चल रही है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला है, कौन सा है अफीम उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का? तो मंदसौर, और साथ में नीमच को भी जोड़ा जाता है, लेकिन मंदसौर मुख्यतः मंदसौर को ही माना जाता है। और गांजा उत्पादक जिला खंडवा और बुरहानपुर, मुख्यतः जिला कौन सा? खंडवा, गांजा उत्पादक का। और साथ में बुरहानपुर का नाम भी कभी कभी एग्जाम में युग्म के रूप में दे दिया जाता है। जैसे अफीम उत्पादक प्रश्न पूछा गया जाता है, तो उसके साथ में मंदसौर और नीमच को भी आपको युग्म बनाकर दिया जा सकता है। आप उत्तर के लिए तैयार रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। फिर दिवस के ऊपर प्रश्न आया है, कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा पता हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात में। कौन सा? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान से संबंधित कौन सा? संविधान सभा के प्रारूप समिति या पांडुलिपि समिति भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। प्रारूप, नमूना समिति, मसौदा समिति या पांडुलिपि समिति, शब्द आपको परीक्षा में उलझा देंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उत्तर क्या लगाना है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी थे कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और कितने सदस्य थे इसमें? कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। उन सदस्यों के नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंबेडकर जी के अलावा 6 सदस्य और कौन थे, और 2 सदस्य बाद में बदल दिए गए थे, तो वो 2 सदस्य कौन जोड़े गए थे, उनके नाम भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। देखिए प्रथम के ऊपर फिर प्रश्न आपके सामने, कैसा प्रश्न है? प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल थे कौन? भारत के उप प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थान की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य था। अब देखिए फिर से प्रथम वाला प्रश्न आपके सामने, कौन था?
ये प्रथम राज्य था राजस्थान। यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि 1992 के अधिनियम के बाद जो स्थापना हुई थी वो मध्य प्रदेश ने की थी, लेकिन 1959 में राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ किया था? नागौर में। कब किया था? 59 में। ऐसे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, कूली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक के ऊपर प्रश्न एक ही आया हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की रचना है कौन सी? कूली नाम की पुस्तक। चलिए आगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? संस्थापक भी याद कर लीजिएगा। किसी चीज़ की स्थापना करने वाले व्यक्तियों के नाम भी एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 के आसपास। इसके ऊपर एक प्रश्न स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसको 400 वर्ष पूरे हो चुके थे, मतलब कि 2019 के आसपास प्रश्न आया था। तो 2019 के आसपास यह 2009 के आसपास प्रश्न आया था। तो वो क्या इसको 400 साल लगभग पूरे हुए थे, किसको? खालसा पंथ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय सेना दिवस। फिर दिवस के ऊपर प्रश्न आपके सामने। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है साथियों भारतीय सेना दिवस। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। तो बालिका दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा बालिका दिवस कब मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? सांची स्तूप। देखिए फिर से स्थल के ऊपर प्रश्न आ गया। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेगा आपको। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में कहाँ है? सांची में। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। किसने की थी सांची स्तूप की खोज? कमेंट कर दीजिएगा साथियों। आगे प्रश्न है आपका 37 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम पे फिर प्रश्न देखिए आपके सामने। कितने प्रश्न 2017 पटवारी एग्जाम में प्रथम करते हुए पूछे जा चुके हैं। कौन थी? तो ये फातिमा एम बीबी थी। किरण बेदी कौन थी? ये भी प्रथम में आती है। आशा गोपालन भी प्रथम में आती है। इन दोनों के नाम बताइए कि ये किस क्षेत्र में प्रथम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका बिहड़ नदी पर। बिहड़ नदी पर है कौन सा? चचाई जलप्रपात। इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात है। और तमसा नदी को और दूसरा नाम क्या कहा जाता है? प्रिनास नदी। चलिए आगे बढ़िए। अगले प्रश्न आपका क्या है? भारत में प्रकाशित पहला अंग्रेजी अखबार। ये देखिए प्रथम पहला, फिर प्रश्न आपके सामने। प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। और इसका संस्थापक कौन था? और इसका सन क्या था? ये दोनों चीज़ें भी आप याद कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के किस जिले में विराटेश्वर मंदिर स्थित है? विराटेश्वर मंदिर पूछा गया साथियों। मंदिर मध्य प्रदेश के मंदिर मैंने बता रखे हैं, पुराने वीडियो में जाके आप देख लीजिए। कहाँ पर है? शहडोल जिले में है विराटेश्वर मंदिर, शहडोल जिला। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर दतिया में क्या है? पीताम्बरा पीठ है। याद कर लिए जैन तीर्थ स्थल है। सतना में कौन है? सतना में चित्रकूट और मेहर, दो चीज़ें प्रसिद्ध है। मुरैना मोर के लिए और शहद उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मैग्नीज? युग्म दे दिए जिलों के, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा आंसर होगा इसका। बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है। और दो जिले और है, झाबुआ और खरगोन का नाम भी आता है, जहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। चलिए ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि कौन सा जिला मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो वहाँ पर आपको 3 नाम दे देंगे और एक दूसरा नाम दे देंगे, जैसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ दे देंगे, साथ में एक और कोई नाम दे देंगे। तो आपको गलत कौन उत्पादन नहीं करता है उसका आंसर टिक करना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है साथियों? सरदारपुर, नरसिंहगढ़, चंदेरी या भाभरा, कहाँ पर स्थित है चिड़ीखो झील? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंहगढ़। और नरसिंहगढ़ किस में आता है, किस जिले में? कमेंट करिएगा, बताइएगा किस में आता है नरसिंहगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
मौहज माता का मंदिर, देखिए फिर मंदिर से संबंधित प्रश्न, मध्य प्रदेश के मंदिर अच्छे से पता होने चाहिए। मौहज माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका है तेराही शिवपुरी में, शिवपुरी में है, या शिवपुरी देगा या तेराही स्थल का नाम दिया जा सकता है एग्जाम में, अगर प्रश्न फिर से रिपीट होता है तो। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पुनासा बांध का निर्माण नर्मदा पर किस जिले में किया गया है? मतलब किस जिले में स्थित है पुनासा बांध आपका? तो वो है खंडवा जिले में, खंडवा में है पुनासा बांध। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न, बड़वानी में सबसे बड़ी प्रतिमा, ये देखिए सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रथम, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो क्या है सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी है बड़वानी में? भगवान किसकी? भगवान आदिनाथ की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, जोगेश्वरी देवी का मेला, मध्य प्रदेश के मेले याद कर लीजिए। लगभग 200 मेले कहाँ लगते हैं? किस शहर में? उज्जैन में लगते हैं लगभग 200 मेले, सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। सॉरी साथियों, थोड़ा गला खराब है। क्या पूछा गया था? जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका चंदेरी में, चंदेरी में लगता है जोगेश्वरी देवी जी का मेला। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, भारत के टाइगर रिजर्व भी पूछे जा रहे हैं। कहाँ पर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? ये आपका है सिमलीपाल, ओडिशा, ओडिशा में है। कौन सा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में और असम में। इनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किस जिले में है? तो छतरपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि खजुराहो मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है। आगे बढ़िए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में। आज का लास्ट क्वेश्चन फिर नेशनल पार्क या ऑर्किड पार्क के ऊपर पूछा गया है। क्या है? शेषा ऑर्किड पार्क किस राज्य में स्थित है साथियों? तो यह कहाँ पर है शेषा ऑर्किड पार्क? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है शेषा ऑर्किड पार्क। ये थे 50 प्रश्न पुराने परीक्षाओं में पूछे गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हमने आपके सामने इनको थोड़ा घुमा फिरा कर पेश किया है ताकि आप पेपर देखने अपने लगा तो लिए होंगे, सारे प्रश्न देख भी लिए होंगे, लेकिन अगर वही प्रश्न नए रूप में आपके सामने आते हैं तो क्या आप उसके आंसर करने में समर्थ है? इसका टेस्ट आपका इस वीडियो में देखने के बाद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।